क्लास 12th के बाद हर किसी का यह सवाल रहता है कि आगे किस फील्ड में जाए। हालांकि यह सवाल क्लास 10th के बाद ही होता है, लेकिन 10वीं के बाद अपने मनचाहे सब्जेक्ट चुनने से यह प्रश्न हल हो जाता है। लेकिन इसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स के मन में अपने करियर को लेकर चिंता बनी रहती है कि किस फील्ड में जाए। हालांकि दो फील्ड होते हैं, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। तो ऐसे ही एक फील्ड का नाम है मेडिकल, जहां पर स्टूडेंट स्टडी करने के बाद डॉक्टर बनते हैं। वैसे आपने सुना ही होगा, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं। साथ ही डॉक्टर के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। ऐसे में अगर आप नाम और पैसा दोनों कमाना चाहते हो और डॉक्टर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में डॉक्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, डॉक्टर के इस फील्ड को मेडिकल का फील्ड कहा जाता है। यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल की तैयारी करनी होगी। जी हाँ, मेडिकल की तैयारी आप क्लास 10th के बाद कर सकते हो। जी हाँ, जब आप क्लास 10th पास कर लेते हो तब आपको 12th में साइंस सब्जेक्ट चुनना होता है, जहाँ पर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना ज़रूरी है। साथ ही आप क्लास 12th में अच्छे स्कोर करें। जब आप क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे होते हैं तभी से आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 12th के बाद मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर डॉक्टर बन सकते हो। 12th के बाद मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। जब आप क्लास 12th के फाइनल ईयर में रहते हो तो नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हो तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही होगा, क्योंकि इसके स्कोर के बेस पे ही आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जहां पर पढ़ाई करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हो। इसके अलावा एम्स और जेम्पियर, MBBS, यूकेट एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हो। इस एग्ज़ाम का लेवल क्लास 12th का होता है। इस एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब जानते हैं, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तब क्या होता है। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपको रैंकिंग के आधार पर आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट किया जाता है, जिसमें आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने के बाद आपको करीब 4.5 साल की पढ़ाई पूरी करनी होगी। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको अच्छे स्कोर्स करने होंगे। इसके बाद आपको किसी मेडिकल कॉलेज में 1 साल का इंटर्नशिप करना होगा। इस इंटर्नशिप के पूरा होने के बाद आपको मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया MCI द्वारा मेडिकल की डिग्री दे दी जाएगी, जिसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन सकते हो। अगर आप किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो तो आप MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो। चलिए अब जानते हैं डॉक्टर की पढ़ाई में कितना पैसा लगता है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाता है, और आप सभी को पता ही होगा सरकारी कॉलेज में कितना फ़ी लगता है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में फ़ी 25 से 30 हज़ार रुपया सालाना होती है। यानी 1 ईयर की फ़ी आपको 25 से 30 हज़ार पे करने होंगे। वहीं प्राइवेट कॉलेज की अगर बात की जाए तो 5 लाख से 30 लाख रुपया या उससे भी ज़्यादा 1 साल के फ़ी पेमेंट करने होते हैं। चलिए अब जानते हैं डॉक्टर की सैलरी क्या होती है। जब आप एक डॉक्टर बन जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में सैलरी 40 से 50 हज़ार रुपया पर मंथ मिलेगी। वहीं 7वें वेतन आयोग के सिफारिश होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में हॉस्पिटल स्टार्टिंग में आपको 70 से 80 हज़ार रुपये तक दिए जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर अपने मेडिकल क्लिनिक खुद का खोल के लाखों करोड़ों रुपये महीने अर्न करते हैं। तो ये थी जानकारी डॉक्टर के बारे में। कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।